तो ये बात ठीक है, ये तो देखो पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते हैं, जैसे बाल है उनकी इस तरह से घुंघराले से, अपने इंडिया के क्या विश्व के वो जाने-माने। एक बार उनका प्रोग्राम था, मैं म्यूज़िक टीचर रहा हूँ, तो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, देवी तालाब मंदिर पे, वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात थी, वो कहते हैं कि जब परफ़ॉर्मेंस करके हम लोग उतरते हैं ना मंच से, तो क्या होता है कि पब्लिक उनके ऊपर फ़िदा हो जाती है। उनकी परफ़ॉर्मेंस देख के भी रियल में वो मतलब इतना अच्छा बजाते हैं, तो कहते हैं कि उस समय जो मन में हमारे एक ईगो आ जाती है एक तरह से, यार इतनी पब्लिक। आजकल क्या है कि आम आदमी तो वैसे ही मान लो आपने ये कह दिया कि जी आप बहुत अच्छे बोलते हो, इतने में व्यक्ति हो जाता है यार पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो कोई बड़ा आदमी थोड़ा-सा कह दे फिर तो बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा ने एक बात कही थी कि अगर आप उस चीज़ को पचा पाओ, अपनी तारीफ़ को, अपनी प्रशंसा को, और आप उसको मान लो कि उसको एक थैंक्स करके और उसको वैसे कि अंदर मत लो उस चीज़ को, तो कहते तो ही आप ज़िंदगी में बड़े बन सकते हो। बड़ी अच्छी बात थी उनकी कि हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो, हम लोग सीखते रहें। लर्निंग लर्निंग एक इसके बारे में थोड़ा-सा कहूँगा कि लर्निंग जो है ना, सीखना, सीखना स्वतः होता है, स्वतः समझते हो? ऑटोमैटिक। ऑटोमेटिक। यानी कि जैसे हमारा खाना है, हम खाना खाते हैं, खून ऑटोमैटिक बनता है अंदर, सिस्टम सारा अपने आप मैनेज चलता है। हर चीज़ इसी तरह से है, बरसात करवाई नहीं जाती, है ना? वाष्प उठते हैं, बरसात होती है। लर्निंग भी इसी तरह से है, जब हम लोग माइंड से प्योर होते हैं, पवित्र होते हैं, मानसिकता अच्छी होती है, सुपर पॉजिटिविटी, चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी खींचते हैं, बड़ी तेज़ी से खींचते हैं। वो जो खींचना है, कई लोगों को बात एक बार 10 बार भी कहें तो समझ नहीं आती। और कुछ लोगों को क्या है कि मान लो थोड़ी-सी बात एक बार कही उनको समझ आ गई। लर्निंग क्या है कि सृष्टि हर समय ये ब्रह्मांड के अंदर हर समय बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा रही है। कुछ लोगों की कैप्चर क्षमता इतनी होती है, लेकिन होती कब है? जब हमारा माइंड उलझन से मुक्त हो, तनाव मुक्त हो, हम लोग खुश हों, थोड़ा-सा पॉजिटिव हों, कुछ अच्छे काम करें, दूसरों की हेल्प करने वाला हमारा माइंड हो। इस तरह से जब हम लोग करते हैं पवित्र मन से, तो हमारा जो है ना भी स्वतः ही चीज़ें हमारे माइंड में आती है। लेकिन सबसे पहली शर्त यही है कि लर्निंग स्वतः उन्हीं की होती है जिनके अंदर ईगो नहीं होती। हाँ? भी चीज़ें अपने आप तभी चलती हैं जब चीज़ें वेल मैनेज्ड हो। तो माइंड अगर हमारा सही है, तो इन्होंने जो बात बताई, इनका बताने का लक्ष्य जैसे यही था कि हम लोग हमेशा सीखते रहें। और एक हाँ, एक जैसे कि मैंने कहा कि एक तो मैंने तो अभी तो एक लंबा भाषण दे दिया इसके ऊपर, जैसे परफॉर्मेंस करके गए हैं। आपको भी मैं आपको एक बात कहूँगा, मोस्ट वेलकम, आप मेरे को भी कभी फ़ोन करें, राजेंद्र जी को करें, आप कोई प्रोग्राम हो आपका, आप उसको हैंडल कीजिए। मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें। कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, आपने टारगेट लेना है कि ये प्रोग्राम मेरे को करना है हैंडल, संचालन का। आपको एक पहला पार्ट जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, दूसरी बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। किया कभी आपने? संचालन तो नहीं किया। अच्छा। लेकिन सर मेन दिक्कत ये है ना, जो स्टार्टिंग भूमिका है ना, हाँ। उसमें दिक्कत आती है, उसके बाद तो फिर 2 घंटे बोलो। ठीक है, ठीक है। ये हाँ, वो स्टार्टिंग जो है ना, वो ही मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके विषय में मैं आपको चीज़ें जो है ना, वो बाद में करवा सकता हूँ। हाँ, आपने किया कभी? नहीं, संचालन नहीं किया। संचालन बस ब्रीफिंग वगैरह देना, ये करना। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल। लेकिन करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो एक बार आपने उस चीज़ को फेस करना है। देखो आप हिप्नोटाइज़ सीखने के लिए आए हो, तो अब क्या है कि आप पार्ट बनाइए स्पीकिंग को, अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बना लीजिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बेशक आप अपनी बात करने का स्टाइल बदलो, लैंग्वेज पे थोड़ी पकड़ बनाएँ, अच्छे शब्द सीखें, हर दिन एक टारगेट लें एक शायरी का। एक शायरी हर दिन सीखें, हर टॉपिक पे शायरी। तो क्या है कि जैसे परफॉर्मेंस करके गए ना, तो उसके बाद जैसे कि एक शायरी हमने बोली कि निगाह वो जैसे कि सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, ज़मीन पे सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। तो रियली भावना ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमें ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, तो ईगो नहीं, हमेशा लर्निंग सीखते रहें। जो कहते हैं ना कि पत्ते वो दरख्त फल से लदे होते हैं, वही झुके होते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है, तो हम लोग सीखते रहें। एक बार जोरदार तालियाँ भावना के लिए होनी चाहिए। इतनी हम लोग जब बात करके कहते हैं, तो क्या हुआ कि सुनने वालों की भी तसल्ली हुई। मैं आपको इवन इतना कहूँ सर कि अगर गेस्ट आया हुआ आपके कार्यक्रम में और गेस्ट ने कहा कि आधे घंटे में मेरे को जाना है,
आपके शब्द उसको रोकते हैं। जब आप ये बात कहते हो ना कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनके बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ये समाज सेवा में इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये किसी व्यक्ति को ठंड में ठिठुरता हुआ देख लें तो ये अपनी खुद की जैकेट उतार के दे देते हैं। मान लो उनकी कोई भी गुण है और आपने वहां पे एक दो बार कह दिया, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये अक्सर जो है ना, इस कार्यक्रम में आप आते हैं तो आपको मैं विशेष करके कहूंगा कि आपकी उपस्थिति से हमारा कार्यक्रम सफल होता है। तो एक बार जोरदार आपने 3-4 बार कह दो, वो बंदा आधा घंटा नहीं 2 घंटा बैठ के जाएगा। हाँ, तरीका जो है ना वो गजब का ओरिजिनल होना चाहिए तरीका। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। अभी इस साल प्रोग्राम हुआ, गांव के अंदर कौन एंकरिंग के पैसे देता है, तो मेरे को कहा कि सर एंकरिंग करनी है। मैंने कहा मैं फीस लूंगा, एक स्टेज की मेरी फीस है। मान लो गांव का काम है तो मेरे को आप है ना जो 3000 रुपए एक स्टेज की देना। 3 दिन का वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी, 2 दिन की थी, तो उन्होंने मेरे को 5100 रुपए उनके अंदर हाँ भरी। हाँ इसलिए भरी क्योंकि प्रोग्राम का बजट बहुत बड़ा था। मेरा टारगेट नहीं था कि मैं लोगों से पैसे निकलूं, मेरा स्टाइल है बोलने का, चाहे मान लो पैसा कोई दे ना दे, मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, मेरा फ्लो होता है उस तरह का। स्टेज पर जाने के बाद मैं जुड़ जाता हूँ एक तरह से। तो उसके अंदर मान लो लगभग जो है ना भी 8 से 9 लाख रुपए उसके अंदर डोनेशन आया। अब क्या हुआ कि एक हमारे टीचर थे, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज से वहां पे, तो उन सर से, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे गांव में, तो बाहर से जो खिलाड़ी आए थे बास्केटबॉल के, तो उनका रुकने का, लड़कियों का प्रबंध उन्होंने किया था, भी हमारे हॉस्टल में रुक जाएंगी। तो एक तो उस टीचर ने, उस प्रोफेसर ने कॉलेज में प्रबंध किया। वो उस दिन आए तो मेरे को वो कहते कि मेरे पास वो आयोजन समिति का है कि सर इनके बारे में बढ़िया से बोल देना आप 2-3 बार। तो मैंने 2-3 बार बोला। मैंने तो वैसे ही बोला कि देखो, सबसे पहले बाना साहब की एक सबसे बड़ी विशेष बात बताऊंगा, राजेश जी बाना की, कि देखिए मैं ये कहूंगा कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति ऐसा करते हैं। एक लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी बात, एक सहर्ष इसको सेवा मान के काम करना। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। फिर एक शायरी जैसे उनके बारे में मैंने 3 बार बोला था, उस बंदे ने 51 रुपए ऊपर और दे दिए। ठीक है, फिर एक बात और सुनो, फिर उसके बाद चलता रहा प्रोग्राम। चौधरी देवीलाल है हमारे चौटाला साहब, उनका पोता आया था, नहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोता कार्यक्रम में आया था। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते ने दिया, उसके सामने फिर मैंने उनकी कर दी, क्योंकि उनके जुड़ाव है। 5100 फिर दे दिए उसने। तो आपकी फीस से डबल 2 बार ले लिया आपने। बिल्कुल, ये कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्द जो है ना, शब्द से वो उसके भाव बदल देते हैं। आप किसी भी कार्यक्रम में मान के चलो चले गए, मैं ये कहता हूं कि जैसे भी आप भी 200 रुपए नॉर्मल बात है, 200 रुपए नॉर्मल बात है किसी व्यक्ति से लेने। 50 आदमी नहीं 20 आदमी भी 200 देते हैं ना, एंकर ने 2000 रुपए लिए तो वो अपना खर्चा तो निकाल गया ना। लेकिन वो चीज मेरा टारगेट, लोग तो क्या करते हैं, वो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंकर के साथ भी, यार आप आ जाना हमारे प्रोग्राम में और हमें जैसे पैसे का ये है, तो वो टारगेट लेके चलते हैं कि इससे हमें इतने का बेनिफिट होगा। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि पब्लिक को, संचालक का काम, पब्लिक स्पीकर का काम होता है पब्लिक को रोकना, यानी कि वो रोके रखे लोगों को कि 10 मिनट बैठो आप, अभी कार्यक्रम जो है ना वो मान लो कि मिलते ही खुशियां विलीन हो जाती है, किस्मत यहाँ जागते ही सो जाती है। इस शहर की देखी है अनोखी एक बात, यहाँ सुबह के साथ शाम हो जाती है। समापन होने का 10 मिनट की देरी है, थोड़ा सा है, तो अभी हम लोग बैठेंगे और ठीक जैसे शुरुआत हुई थी ऐसे हम लोग सुंदर ढंग से समापन करेंगे। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहूंगा, आप इससे की बढ़िया से तैयारी करें। और फिर मैं एक, जैसे कि आपका नाम क्या है? सतीश। ठीक है, मेरा नाम भी सतीश है। मेरे पास फोन भी आ गया था, रॉन्ग नंबर एक, क्या पता आपका ही हो। तो हाँ दोस्तों, आज हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ कि ख्वाहिशें आली होंगी आसमान बन जाएंगी, उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। बाहरों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे खुशियों से ये सितारे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो चलते कार्यक्रम के अंदर आप जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को समा बांधिए इस कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी उपस्थित है जो बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं, और रियली मैं कहूंगा कि एक छोटी आयु में जो लोग अपने
अच्छी आदतें बना लेते हैं वही लोग जीवन में सफल होते हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में आए हैं, दो पंक्तियों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की तैयारी है जिनकी खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मिस्टर सतीश जी को। वो कृपया आएंगे और अपना एक मैसेज देंगे। आ जाइए। ये माइक दे दो। चल ना, वो एडिटिंग ये कर लो।